मैं स्पॉट पर मौजूद हूं, वही स्पॉट जहां पर बीती रात ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। 10 नवजात शिशुओं की दुखद मौत हुई है और इसके अलावा जो है बाकी को रेस्क्यू किया गया। और जिस वक्त यह हादसा हुआ है यहाँ पर 50 से ज़्यादा जो है नवजात एडमिट थे। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो बीती रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। और दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जरा मेरे विजय कमलेश को मैं कहूँगा कि आगे की तरफ आए। ये तस्वीर देखिए, फिलहाल जो वार्ड है इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सील किया गया है। और फिलहाल इसी वार्ड के अंदर आग लगी थी। इसी वार्ड में यह हादसा हुआ था, भयानक हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच बैठाई और डीआईजी झांसी जोन और कमिश्नर से कहा कि 12 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में जांच करके उन्हें बताएं कि किसकी गलतियां है, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी झांसी पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। जरा अंदर की तस्वीरें यहाँ से देखें। इसी वार्ड के अंदर कल हादसा हुआ था और जैसे ही यह हादसा हुआ और उसके बाद जो रेस्क्यू किया गया था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, वो इस यहाँ से चलाया गया था। इसको तोड़ा गया, इस खिड़की को तोड़ा गया, यहाँ से एंटर किया गया। और इसके अलावा आपको एक दूसरी तस्वीर में ही मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीर, ये खिड़की पूरी तरीके से तोड़ी गई और तोड़ने के बाद इसी खिड़की से एंट्री हुई। और एक बार अंदर देखिए किस तरीके से हर चीज आपको जला हुआ यहाँ पर दिखेगा, हर चीज जलकर खाक हो चुकी है। यहीं पर बच्चे थे नवजात जो जिनका इलाज चल रहा था और सब कुछ जलकर खाक हो गया है और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। तो तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। जो मशीनरी थी, जो वेंटिलेटर सिस्टम जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। जो शुरुआती जांच अभी तक हुई है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जो जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन निकलकर सामने आएगा और खास तौर से कमिश्नर और डीआईजी झांसी जोन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले कुछ घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, तब ये मालूम चल पाएगा कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ है। वैसे इस पूरे मामले में 3 इंक्वायरी, पहला इंक्वायरी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेटअप की है झांसी जोन के डीआईजी और कमिश्नर के द्वारा, दूसरा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और तीसरा हेल्थ डिपार्टमेंट खुद इंक्वायरी कर देखेगा कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है। और जैसे ही ये हादसा हुआ है उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लखनऊ से निकले, वो पहुंच गए हैं झांसी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट वो इस वक्त झांसी में हैं और फिलहाल इस पूरे हादसे पर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। यहाँ जो आग लगी है ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, शुरुआती जानकारी, लेकिन डिटेल इन्वेस्टिगेशन निकलकर जब सामने आएगा तभी मालूम चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या है। सरकार की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक रात में ही जैसे ही इस हादसे की खबर आई वो लखनऊ से झांसी के लिए रवाना हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी लखनऊ से झांसी के लिए रवाना हुए और फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो पीड़ित परिवार से 1-to-1 मिल रहे हैं, ढांढस देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो वहीं अस्पताल का उन्होंने पूरा जायजा लिया, जहां बच्चे एडमिट हैं वहां का पूरा जायजा लिया है। तो लगातार एक तरफ जो सरकार के मंत्री हैं वो अस्पताल में पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरे हादसे में जहां बीती रात आग लगी, जो बताया जा रहा है शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, लेकिन डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब आएगा तब भी मालूम चल पाएगा कि आखिरकार आग कैसे लगी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरे मामले में लगातार बदस्तूर जारी है। कब यह हादसा हुआ, क्या देखा आपने अपनी आंखों से? हमने ये देखा कि एक वो बहन जी थी तो वो पाइप फिट कर रही थी और जैसे वो हमारे को बच्ची दी, डॉक्टर साहब ने ये हम बच्ची ले दी हमें, तो वो उसमें सिलेंडर से उसमें फिट कर रही थी, माचिस की तीली से
उसने जलाया फिट करने के लिए, एकदम भाग पड़ी वो। आगे बाद मैंने इतना देखा है। फिर इसके बाद बच्चा फेंके उन्होंने, तो हम इस तौलिए में एक का जीतू यादव का बच्चा और 2 बच्ची, तीनों बच्चा मैंने बांधे इसमें तौलिया में। इस तौलिया में आपने बांधा? इस तौलिया इस तौलिया में बांध के ले गया। कहाँ? वो धर्मशाला में, वहाँ डाला। फिर इसके बाद मेरे वो बहू में हाथी, तो मैं उसको कंबल में लेके 4 जने उसमें लेके वहाँ धर्मशाला डाला है। उसके बाद कितने बच्चों को आपने बाहर निकाला यहाँ से? कम से कम 6-7 वो डॉक्टर साहब थे जो इसमें बैठे थे, वो बंटा उन्होंने बड़ी मेहनत की, उसने सब निकाले। कछु अब एक बच्ची हमारे सामने जल गई, छोटी सी। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप मौजूद हैं। कुलदीप महुआ जिला के रहने वाले हैं और तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने अपने बच्चे को, नवजात को लाकर यहीं पर एडमिट कराया था और उसका इलाज चल रहा था। कुलदीप, बेटा है या बेटी है? सर मेरा बेटा है, मेरी वाइफ का नाम नीलू है, मेरा नाम कुलदीप है। और 9 तारीख का हमारे कमरे में हुआ था बच्चा, और इधर हम लोग मंगलवार को रात में लेके आए थे सर। मंगलवार से बस यही भर्ती था, किसी से न मिलने दे रहे थे न देखने दे रहे थे साहब कि बच्चे से किसी से मिलने दे और देखने दे रहे, किसी से नहीं मिलने दे रहे थे। कल मेरे को दवा दिया, पर्चा दिया, बाहर गया लेने के लिए। जैसे बाहर गया उधर से आया, आग लगी हुई थी यहाँ पे आग लगी हुई। अंदर भागते भागते गए, 4-5 बच्चे थे सर, मैंने खुद बचाए अपने हाथों से। मेरा बच्चा भी दिखाइए, आपका हाथ भी जल गया। कुलदीप का हाथ भी यहाँ पर जला हुआ है, देखिए। मेरा हाथ पूरी रात हो गया, हाथ सर मेरा जला। मेरा खुद बच्चा को पता नहीं चल रहा है। आपका बेटा कहाँ है अभी? बेटा का सर पता ही नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, कौन लेके चला गया, कहाँ है, कुछ तो बता दे। कम से कम मर गया है कि जिंदा है, कम से कम मेरे बच्चे को कोई नहीं बता रहा सिर्फ कहाँ है मेरे बच्चे का। किससे बातचीत हुई है यहाँ पे आपकी? यहाँ पे अभी मेरे घर पे, यहाँ तो किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं बता रहा साहब। डॉक्टर, पुलिस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है? सब कर तो रहे, सबको ही है, पुलिस भी है यहाँ पे, डॉक्टर भी है, फिर भी पता नहीं चल रहा मेरे बच्चे के बारे में। पत्नी कहाँ है? पत्नी वहाँ रो के बेहाल है, वो तो लेटी है वहीं पे। घर से भी फोन आ रहा होगा? घर से भी फोन आ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत परेशान है साहब। बस हमें कुछ नहीं मारा है, ये मेरा जिंदा बच्चा, बस मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा है कहाँ पे। वहाँ पे रखा है, मरे हो तो भाई मुझे दे दो, मेरा जिंदा तब भी मेरा बच्चा कहीं ढूंढवा दो। बस मेरे हाथ जोड़ की विनती है ये कि मेरा कहीं भी बच्चा हो, ढूंढवा दो मेरा बच्चा बस। हाँ, कौन 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 बुजुर्ग? हमसे कहना के बाहर नाती नाती लड़का जी। तो बातचीत हुआ वहाँ पे? अभी कोई जानकारी नहीं मिली वहाँ पे। जानकारी नहीं मिल पा रही है नहीं कि कहाँ नहीं? कल रात से परेशान है देखने के लिए, तो ना देखने को मिला ना कोई जानकारी मिली कहाँ पे भर्ती। क्या कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? हमें नहीं मिल पाई जानकारी। हम मोड़ आए, हम फड़फड़ा रहे, बच्चा दिखा दो हमें, कत्ते सीरियस है, अस्पताल से दवाई ले आओ। हम दवाई ले आके 700 की इधर रख दी अंदर में, और तनके में आग लग गई। इतने सारे आदमी छोड़ गए, हम अंदर में नहीं घुस पाए। एक आदमी बच्चा लेके यहाँ से हम छोड़ा के जल्दी भाग गए, वो निगरी छोरी। हमने इमरजेंसी में उतर भर्ती कर दी, हम मोड़ा नहीं मिलो हुआ है। जानते कैसे जानते हैं, जब इनके विश्वास से जनता इधर बैठी है तो इनको कम से कम आग लगी थी तो पहले बच्चा निकालने थे, न तो नहीं निकले तो संग माए जाते डांग है, काकिला ने डांग बनाए। सबरी इनकी तो सबरी उठ गई, सबरी वैल्यू खराब हो गई डांग धन की। अब कोई इलाज न कराए सरकारी में, जब विश्वास के अनुसार हम वो लोग इधर बैठे भरोसे में क्या वो डांग दे हमारे भगवान से बढ़ के, फिर भी जो डांग दे साले कैसे है, जब हमारे बच्चा की तरह मान के चलते हैं। जो कुछ भी है भगवान उन्हीं के हाथ में छोड़ देते हैं, कि जो कुछ भी है बच्चा है तो हमारा है, तो उन्हीं के हाथ में है।